रामपुर एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था जिसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। दो हर सुबह वह छत पर खड़ा होकर आसमान को देखता और सोचता कि आज उसकी पतंग कितनी ऊंची उड़ सकती है। बसंत का मौसम आ चुका था और गांव में हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार थी। चार बाजार में नई नई पतंगें आई थीं, जिनमें से एक नीली रंग की बड़ी पतंग ने आरव का दिल जीत लिया। उसने अपनी गुल्लक फोड़ी और सारी बचत उसी पतंग को खरीदने में लगा दी। घर आकर उसने बड़े प्यार से उस पतंग की डोरी बांधी और उसे नाम दिया, नीला परिंदा। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, आरव अपनी पतंग लेकर छत पर पहुंच गया। उसने हल्की सी हवा का इंतजार किया और फिर एक झटके में पतंग को आसमान में उड़ा दिया। पतंग धीरे धीरे ऊपर जाने लगी और देखते ही देखते वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। आरव की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसका नीला परिंदा आसमान में सबसे आगे उड़ रहा था। तभी पड़ोस वाला रोहन भी अपनी लाल पतंग लेकर छत पर आ गया और दोनों की पतंगें हवा में एक साथ नाचने लगीं। कुछ देर में दोनों के बीच दोस्ताना मुकाबला शुरू हो गया। किसकी पतंग ज्यादा ऊंची उड़ेगी। हवा तेज हो गई और पतंगें तेजी से इधर उधर झूलने लगीं। अचानक रोहन की लाल पतंग आरव की नीली पतंग के पास आ गई और दोनों की डोरें आपस में उलझने लगीं। आरव ने बड़े ध्यान से अपनी डोरी को संभाला और अपनी पतंग को बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ मिनट की टक्कर के बाद अंत में आरव की पतंग ने लाल पतंग को काट दिया। रोहन की पतंग दूर खेतों की ओर उड़ गई और वह थोड़ा उदास हो गया। ये देखकर आरव ने तुरंत अपनी पतंग नीचे उतारी और रोहन के पास गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम मेरी पतंग साथ में उड़ाएंगे। रोहन मुस्कुराया और दोनों फिर से छत पर आ गए। इस बार आरव ने डोरी रोहन को पकड़ाई और कहा, आज नीला परिंदा तुम उड़ाओ। रोहन ने बड़े प्यार से पतंग उड़ाई और उसकी उदासी पल भर में दूर हो गई। दोनों दोस्तों ने मिलकर पतंग को इतना ऊंचा उड़ाया कि नीचे से देखना मुश्किल हो गया।